और संभल में जो जुगनू जग गई है। इस बात से हमको दुख लगा कि अगर आप गलत नहीं हैं तो आपको पत्थर मारने की क्या जरूरत है। हम जैसे गलत नहीं हैं तो आप चाहे जहां ले चलो, चाहे जहां से हमसे प्रश्न पूछो। अभी आप सबमिट में लेवा ले आए, हम तो कहते हैं छत पे भी टांग दो। तो जैसे हैं हम वैसे ही बोलेंगे, चाहे इनके सामने बैठा दो और चाहे आप अंग्रेजों के सामने बैठा दो जिन्हें कुछ समझ में भी नहीं आए, तब भी हम ऐसे ही बोलेंगे, क्योंकि हम जैसे हैं हम वैसे ही तो रहेंगे। उसी प्रकार संभल में जो है वो तो निकल करके ही रहेगा। आप पत्थर मार करके ये सिद्ध करना चाह रहे हो कि हम जो है कानून के साथ नहीं है, संविधान के साथ नहीं है। इससे सिद्ध होता है कि इनकी दाल में काला नहीं है, इनकी दाल ही काली है। ये काली दाल कब से पसंद आने लग गई विरोधियों को? काली दाल पता नहीं है, उनको तो हमेशा से आती रही। इस देश में मंदिरों को तोड़ करके मस्जिदें बनाई गई। अकबर के समय में, बाबर के समय में, औरंगजेब के समय में। शुभ समय है, सनातन का स्वर्णिम काल चल रहा है, सनातन का वर्तमान में गोल्डन टाइम चल रहा है। हिंदू जाग रहा है, हिंदू अपनी भावनाओं को कंट्रोल में रखकर अपनी बात को प्रखरता के साथ, मुखरता के साथ रख रहा है और हिंदू के अंदर हिंदुत्व जाग रहा है। ये सबसे बड़ी उपलब्धि इस देश की है कि देश एक नई क्रांति की तरफ है। अब तक देश में ओम देव हो शांति रंतरिक्षगुं शांति पृथ्वी शांति रापा शांति जैसे मंत्रों का पाठ किया गया। अब एक देश नई श्लोक की यात्रा पर निकला है। ओम देव हो क्रांति रंतरिक्षगुं क्रांति पृथ्वी क्रांति रापा क्रांति की यात्रा पर देश निकला है। लोग कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे वाले नारे जो हैं ये सिर्फ हिंदू वोटों के लिए है। आपने भी ऐसा ही कुछ कहा है कि हिंदुओं को घटने नहीं देंगे। ये हिंदुओं को घटने नहीं देंगे का क्या मतलब है? क्या करेंगे? कोई प्लान है? वो 2% से 22% प्लस हो गए। पाकिस्तान में हिंदू 22% से 2% बचे। इसका मतलब सीधा सा है, हिंदू घट रहा है, वो बढ़ रहे हैं। उपाय क्या है? उपाय यही है। अब हमसे किसी ने कहा, अब हम कहेंगे तो लोग कंट्रोवर्सी हो जाएगी, कई लोगों को सांप लौटेंगे सीना पे, और उसे भी कोई दिक्कत नहीं, वो लोग पानी पी लें, हमें क्या दिक्कत। सरकार ने कहा बच्चे 2 ही अच्छे, हमें अच्छी बात लगी। बच्चा खैर अपन है तो ऐसा भी कोई सिस्टम नहीं है, पर बच्चे 2 ही अच्छे, पर चच्चे के 30-30 बच्चे क्यों? नियम पर सब नियम तो सब पर लागू, पर उनकी संख्या बढ़ रही है, हिंदुओं की घट रही है। घटने के कारण कोलकाता में आप दुर्गा पंडाल लगाने में दिक्कत, कोलकाता की डॉक्टर बिटिया का कांड, मणिपुर लगातार जल ही रहा है, बहराइच की घटना अभी कुछ दिन पहले ही घटी, नूह मेवात की घटनाएं लगातार घटी ही घटी, कन्हैया लाल दर्जी राजस्थान में बेदर्दी के साथ मारा गया, चाकू मारी गई, हेमराज नाम के बालक को भी मारा गया, गाय की पूंछ काट करके भीलवाड़ा में राजस्थान में चढ़ाई गई हनुमान जी के ऊपर। ये पूरे सिस्टम बता रहे हैं कि हिंदू बटा हुआ भी है, हिंदू घटा हुआ भी है, हिंदू डरा हुआ भी है। तब तो अपने ही राम के राष्ट्र में 500 सालों तक अपनी ही लड़ाई लड़ने के लिए वो कोर्ट का सहारा लेता रहा, और कोर्ट से जीत कर जब आया तब वो राम मंदिर बना पाया, तब वो रामलला को बैठा पाया, जहां रामलला ऑलरेडी थे ही, अभी कृष्ण जन्मभूमि मिली नहीं है। इससे सिद्ध होता है हिंदू घट रहा है, हिंदू बहुत डरपोक है, हिंदू बहुत बुजदिल की स्थिति में है। इसलिए इन परिस्थितियों का निर्माण हुआ है। इसीलिए हम चाहते हैं हिंदू घटे ना, हिंदू मिटे ना, हिंदू टूटे ना। ऑलरेडी 1947 में मजहब के नाम पर जब भारत का एक टुकड़ा जा चुका, पाकिस्तान बन चुका, तो शेष बचे हुए टुकड़े को हिंदू राष्ट्र बनाने में क्या दिक्कत है? लेकिन 20%, 80% जो है वो 20% से डरा क्यों हुआ है, बुजदिल क्यों बना हुआ है? इसीलिए डरा हुआ है क्योंकि उनके छोटे छोटे बच्चे भी संविधान को मिटाने की ताकत रखते हैं और उनके हाथों में हथियार होते हैं। हिंदू सिर्फ माला में ही फंस गया, भाला छूट गया। इसीलिए ये हाल है। सबके हाथों में तो नहीं होते इस तरह के, सबके हाथों में नहीं होते, पर 1-2 के ही हाथों में, उनके में तो बम आते हैं ना, उनके तो बम आते हैं। बम में ये 1-2 हॉल तो ऐसे उड़ ही जाएंगे। नहीं, पर 80% होने के बावजूद आप कह रहे हैं हिंदू उसके पीछे घट रहा कारण है। यहां हिंदू है ही कौन? या तो ब्राह्मण है, या क्षत्रिय है, या वैश्य है, या जाट है,
या वर्मा है या शर्मा है या गुर्जर है, पहले ये हिंदू तो बने, कट्टर हिंदू तो कहलाएं, तब तो भारत के उन लोगों को पता लगेगा। तो या तो ये क्षेत्रवाद के नाम पर बंटते हैं, या फिर ये भाषावाद के नाम पर बंटते हैं, या फिर ये जातिवाद के नाम पर बंटते हैं। इसलिए इस देश में हिंदू नहीं है, या तो कोई क्षेत्रीय वाला व्यक्ति होता है या कोई जात वाला हिंदू होता है। जिस दिन जातवाद से, कास्टिज्म से ऊपर उठकर राष्ट्रिज्म की तरफ ही भारत का हिंदू जाएगा, उसी दिन 20% वालों को पता लगेगा हिंदू भी कम नहीं है। लेकिन अगर आप कह रहे हैं, विरोधी दलों का तो कह रहे हैं कि कास्ट सेंसस चाहिए, पीडीए चाहिए, हमें रिजर्वेशन चाहिए, आरक्षण होना चाहिए पिछली जातियों के लिए, तो ये सब गलत है क्या? हम किसी की बात को तो नहीं कह सकते, अपनी बात को कह सकते हैं कि डिवाइड करके भारत की पावर को अलग अलग जगहों पर क्षेत्रवाद, भाषावाद या जातिवाद के नाम पर क्यों बर्बाद करना। एक काम करो ना, 2 जातियां इस देश की होनी चाहिए, एक अमीर की एक गरीब की। बड़ी बात कह रहे हैं। आपने कहा वक्त आ गया है कि एआई के बाद एचआई को बढ़ावा मिले, लोगों को हिंदुत्व की वैक्सीन लगे। ये कौन बना रहा है वैक्सीन? कैसी वैक्सीन है? कोशिश तो हम ही कर रहे हैं। हमने ये कहा है कि अभी वर्तमान में सबसे ज्यादा जलवा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। हम चाहते हैं कि हिंदुत्व इंटेलिजेंस का भी जलवा होना चाहिए। और हिंदुत्व इंटेलिजेंस का मतलब है बिजनेसमैन हिंदू, यूनिटी ऑफ हिंदू, एकता में हिंदू रहे, बिजनेसमैन हिंदू हो गए। और तीसरा हम जो चाहते हैं एजुकेटेड हिंदू, पढ़ा लिखा हिंदू हो पर बिजनेसमैन हिंदू हो, ताकि आर्थिक संपन्न हो गए, लेकिन एक हिंदू हो, पूरे भारत का हिंदू एक हो। ये 3 प्रकल्पों पर हम कार्य करना चाह रहे हैं। सपना है, संकल्प है, करेंगे, हम कोशिश करेंगे, कोई ना कोई पूर्ण करेगा, हनुमान जी पूर्ण करवाएंगे। ये जो वैक्सीन बन रही है, इसकी लेबोरेटरी कौन है और किस पर टेस्टिंग कर रहे हैं? अभी टेस्टिंग तो खुद ही पे चल रही है, और इसके बाद में फिर धीरे धीरे बताएंगे, सिंपल बाद में आएंगे। तो आप यात्रा भी कर रहे हैं, जहां जा रहे हैं यात्रा कर रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं। अब आप दिल्ली से भी एक यात्रा शुरू करने वाले हैं, ब्रज यात्रा। इस देश में यात्राएं ही सफल हुई। राम की वनवास यात्रा, महात्मा गांधी की दांडी यात्रा, इससे सिद्ध होता है कि देश यात्राओं का है और देश में यात्रा सफल होती है। भारत जोड़ो यात्रा, बहुत सी यात्राएं हैं। वो भी तो थी रथ यात्रा, कलश यात्रा, तो राम मंदिर के लिए भी एक यात्रा निकली थी। तो यात्राएं इस देश में सफल हुई, इसमें कोई संदेह नहीं है। और यात्राओं में हमारा ध्येय आंदोलन खड़ा करना नहीं है, हमारा ध्येय आंदोलित करना है। आंदोलित करने का मतलब हम तलवारों की लड़ाई पर कभी भरोसा नहीं रखते, हम विचारों की लड़ाई पर भरोसा रखते हैं। और हमें ना तो नेता बनना है, ना किसी पार्टी को वोट दिलवाना है, हमें सिर्फ लोगों के हृदय में और दिल में हिंदुत्व की विचारधारा को भरना है, गांव गांव घर घर जाकर के भरना है। ये काम हम कोई अनोखा नहीं कर रहे। 1400 ईस्वी में रामानंदाचार्य महाप्रभु जी ने किया था, आदि जगतगुरु शंकराचार्य महाप्रभु जी ने किया था, उनके बताए हुए पद चिन्हों पर हम कर रहे हैं। तो हमें नहीं लगता कि हम कुछ नया कर रहे हैं।